बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नो आई एम गोइंग टू टीच यू द मेरिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 4। मेरिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 4। लेट्स ओपन द बुक्स एंड मूव ऑन द यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन बिजली, यानी जो हमारी डेली यूज़ में है, जो जिससे हमारे घरों की जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें चलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। उसके बाद इसमें हम लोग जो है एग्जांपल्स पढ़ेंगे कंडक्टर्स की, और इंसुलेटर्स इन देयर एनवायरनमेंट एंड मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट जो सिंपल होता है वो कैसे बनाया जाता है वो इस यूनिट में आप लोग पढ़ेंगे। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन ओपन एंड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी ओपन और क्लोज जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें डिफ्रेंशिएट क्या है वो आप लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज मेड अप ऑफ एटम्स। हर जो चीज़ है जो ज़मीन पे है वो किसकी बनी होती है, एटम्स की। एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज मेड अप ऑफ एटम्स। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटीन्स विच कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। अराउंड द न्यूक्लियस आर पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स विच कैरी अ नेगेटिव चार्ज। यानी उसने कहा है कि हर जो चीज़ जो ज़मीन पे बनी है वो जो है वो एटम पे डिपेंड करती है, एटम से बनी होती है। और जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, यानी किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, लुक एट दिस पिक्चर, ये एक जो है सपोज करें कोई भी चीज़ है, ये तो ये किसकी बनी हुई है, एटम की। उसमें जो उसका न्यूक्लियस होता है, ये देखें, उसका जो मिड होता है, जो उसका न्यूक्लियस होता है वो कंटेन्स प्रोटीन। वो क्या करता है, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। विच कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होता है, अराउंड द न्यूक्लियस आर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो इसके इर्द गिर्द हैं उसको इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है। विच कैरी अ नेगेटिव चार्ज, जो एक नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज मेड अप ऑफ एटम्स, यानी हर जो चीज़ है जो ज़मीन पे है वो एटम्स पे बनी होती है। न्यूक्लियस जो होता है फॉर एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स, वो प्रोटॉन्स का बना होता है। विच कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके अराउंड एक न्यूक्लियस, उसके अराउंड द न्यूक्लियस से आर पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। विच कैरी आ नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज पे डिपेंड करता है, नेगेटिव चार्ज रखता है। When we rub a plastic ruler with a piece of cloth, यानी जब हम लोग कोई पॉलीथीन रॉड या प्लास्टिक रूलर जो है वो विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े के साथ जो है वो रब करते हैं। द रूलर पुल इलेक्ट्रॉन्स from the cloth and this gives it's a negative charge, and the cloth become positively charged because it has a lot electrons. Materials that gain electrons has a negative charge. Materials that lose electrons have a positive charge. यहाँ पे उसने देखें, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी है कि अगर आप किसी पीस ऑफ क्लॉथ को आप किसी प्लास्टिक रूलर के साथ रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो रूलर जो है वो पुल्स करता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लॉथ से पुल करता है, हासिल करता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लॉथ, एंड दिस गिव इट्स अ नेगेटिव चार्ज। और ये जो है दिस गिव्स इट अ नेगेटिव चार्ज, ये इसको नेगेटिव चार्ज देते हैं। एंड द क्लॉथ बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और कपड़ा जो है यानी जो क्लॉथ है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट किया, इसने खोया है। मटीरियल्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज, और वो मटीरियल्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज। मटीरियल्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज, तो वो
मटेरियल जो लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। मटेरियल्स दैट गेन, और वो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज रखता है। ये एक पॉलीथीन रॉड है, इसको आपने एक कपड़े के साथ रब किया। इसको जब आपने कपड़े के साथ रब किया तो आफ्टर रबिंग देखें यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव जो है चार्ज वो कपड़े के साथ लग गया, क्योंकि मटेरियल उसने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट किया है, और वो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आपको समझ आई कि उसने कहा है कि वो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज़ करता है, लॉस्ट करता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बोथ आर चार्ज, यानी दोनों जो हैं वो चार्ज हो गए हैं, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज जो है वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव कपड़े के ऊपर पॉजिटिव का साइन बना हुआ है, और जबकि ये जो पॉलीथीन रॉड था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आ रहे हैं। Whenever there is an excess of or a flow of electrons through the atoms, यानी अगर आप देखें तो आटम में जो है अगर इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज़्यादा फ्लो हो, इट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक एंड करंट, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की दो टाइप्स हैं, जिसमें एक स्टैटिक है और दूसरी करंट है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ नॉट मूविंग इज कॉल्ड अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी में अब हमारे पास दो टाइप्स थी, एक स्टैटिक्स थी और दूसरी करंट थी। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ नॉट मूविंग इज कॉल्ड अ स्टैटिक, यानी जो वो इलेक्ट्रिसिटी जो मूव नहीं करती है उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इट स्टेज इन वन प्लेस, यानी एक ही जगह पे स्टे करती है। रबिंग मटेरियल टुगेदर प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर आप किसी चीज़ों को रब करते हैं आपस में, जैसे कि आपने पीछे जो है वो एक पॉलीथीन रॉड को एक कपड़े के साथ रब किया था, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनी थी वो स्टैटिक्स थी, क्योंकि वो अपनी जगह पे स्टॉप रहती है, वो मूव नहीं करती है। रबिंग मटेरियल टुगेदर प्रोड्यूसेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट गिव्स द मटेरियल्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि ये जो है ये मटेरियल को एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो देती है, यानी जिसकी वजह से एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आया था और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज आया था। रबिंग मटेरियल्स टुगेदर प्रोड्यूसेस स्टैटिक electricity because it gives the material an electric charge। uncharged materials, यानी वो materials जो uncharged हुआ है। मटीरियल्स कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी वो मटीरियल्स जिसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो इक्वल अमाउंट के हों, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो इक्वल अमाउंट के हों, तो वो अनचार्ज मटीरियल होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर रब्ड ऑफ वन मटीरियल एंड इनटू अनदर, चार्ज मूव्स। उसके बाद है चार्ज मटेरियल। वन मटेरियल इज पॉजिटिवली चार्ज एंड वन मटेरियल इज नेगेटिवली चार्ज आर सेपरेटेड। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था कि जब आप एक पॉलीथीन जो रॉड है उसको आप कपड़े के साथ रब करते हैं तो कपड़े के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ गया था, और जो पॉलीथीन रॉड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था। इसी तरह उसने कहा है कि ये जो होती है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जाम्पल है कि ये अपनी जगह से मूव नहीं करती है। Materials contain equal amount of positive and negative charge. Electrons are rubbed off one material into another. One material is positively charged and one material is negatively charged. Charges are separated. Let's find out. उसके बाद उसने कहा है पुल अ प्लास्टिक कॉम थ्रू योर हेयर मैनी टाइम्स देन इट होल्ड इट क्लोज टू पीस ऑफ पेपर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी अगर आप जो है वो अपने जो है अपने बालों को
जो है वो बार बार किसी प्लास्टिक कॉम्ब के साथ जो है वो मैनी टाइम्स जो है अगर आप हेयर करें, अपने बालों को पुल करेंगे तो उसके बाद अगर आप उसको जो है जो प्लास्टिक कॉम्ब है अगर आप उसको पेपर के पास करेंगे तो वो पेपर जो है वो उसकी तरफ जो है वो चार्ज होगा, यानी उसको खींचेगा। वो जो प्लास्टिक रब होगा, कॉम्ब होगा, वो उसको पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ चार्ज करेगा, जिससे एक साइड पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ मूविंग अलोंग अ पाथ इज़ नोन एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी जो मूव करती है अलोंग अ पाथ इज़ नोन एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। द पाथ अलोंग विच चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इज़ नोन एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी जो मूव करती है अलोंग अ पाथ इज़ नोन एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एंड द पाथ अलोंग विच चार्ज पार्टिकल्स, यानी वो रास्ता जिसमें ये पार्टिकल्स होते हैं, ये चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इज़ नोन एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, जिससे ये जो है ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये मूव करती है, ये चार्ज होती है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट must have a complete conducting path. If there is any gap, the charge not flow. यानी इसने कहा है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट मस्ट हैव अ कंप्लीट कंडक्टिंग पाथ, यानी उसका एक कंप्लीट कंडक्टिंग पाथ होता है, और अगर इफ़ देयर इज़ एनी गैप, अगर यहाँ पे कोई भी गैप हो बिटवीन द पाथ्स, यानी वो जो रास्ते हैं जिससे उसने फ्लो करना है, तो चार्ज कैन नॉट फ्लो, तो वो चार्ज है जो है वो फ्लो नहीं करता है, चार्ज कैन नॉट फ्लो, चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करेगा, चार्ज कैन नॉट फ्लो। An electric circuit must have a complete conducting pathway. If there is any gap, the charge cannot flow. यानी अगर यहाँ पे जो है वो गैप आ जाए तो ये जो इलेक्ट्रिक है वो फ्लो नहीं करेंगी। नेक्स्ट है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में हमारे पास है नेम द टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई सी जो है वो टू काइंड्स बताएं, इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई सी दो काइंड्स बताएं, तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। नेम द टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई सी दो काइंड नेम्स बताएं, तो इसमें हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है नंबर 1, और नंबर 2 पे जो है एक जो है वो नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। Move on the next page. सेल, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल, यानी वो जो बैटरीज वगैरह होती हैं जिसको आप सेल का नाम कहते हैं, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसकी एक साइड पॉजिटिव होती है और एक साइड नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कहा है कि द सेल इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच पुशेस द चार्ज इन द सर्किट, यानी सेल जो होता है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे कि आप अगर किसी रिमोट वगैरह में सेल डालते हैं तो वो तब जो है वो काम करता है, अदरवाइज़ अगर सेल वगैरह जो उसमें से ख़त्म हो जाए या आप ना डालें तो वो उसका वो जो है वो काम नहीं करेगा। तो इसमें इसने कहा है द सेल इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सेल जो है ये एक सोर्स है किसका, एनर्जी का, विच पुशेस द चार्ज इन द सर्किट, यानी जो पुश करता है जो चार्ज है इन द सर्किट। ये देखिए यहाँ पे एक सेल है, उसकी एक साइड पॉजिटिव है दूसरी साइड नेगेटिव है, और ये जब आप बल्ब के साथ उसको एक साइड पे वायर लगाएंगे नेगेटिव साइड पे और दूसरी पॉजिटिव साइड पे जब वायर लगा के आप उसको जोड़ेंगे बल्ब के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे दिस वे, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव दिस वे और बल्ब जो है वो
जो है वो चल जाएगा, एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये एक सेल है, इसको आपने एक नेगेटिव साइड पे एक वायर लगाई है और एक पॉजिटिव साइड पे लगाई है, वो आपने इस बल्ब के साथ अटैच की है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव दिस वे एंड बल्ब विल बी लाइट अप, यानी बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा और ये जो है एन इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। इसको क्या हम कहेंगे, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। नेक्स्ट स्विच, एन इलेक्ट्रिक करंट जो होती है कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ बाय अ स्विच, यानी किसी बटन के साथ ऑन एंड ऑफ की जा सकती है। जैसे कि हमारी जो घर वाली लाइट्स वगैरह हैं तो उस पर हम लोगों ने बटन लगाए होते हैं जिससे हम लोग उसको ऑन और ऑफ करते हैं। द स्विच फॉर्म अ ब्रिज इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो स्विच फॉर्म है एक ब्रिज का इन द पाथ ऑफ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच यू टर्न द स्विच ऑन, यानी अगर आप स्विच ऑन करते हैं द करंट फ्लो अलोंग द वायर्स बिकॉज अ स्मॉल मेटल पीस इनसाइड द स्विच completes the circuit. This is known as a closed circuit and as it is allows electricity to flow without interruption. यानी उसने कहा है कि जो स्विच वगैरह होते हैं अगर आप इसको देखें तो ये आपको ऑन एंड ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। स्विच फॉर्म आ ब्रिज है इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक ब्रिज की तरह काम करता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में। व्हेन यू टर्न ऑन अ स्विच, यानी जब आप स्विच को ऑन करते हैं द करंट फ्लोज अलोंग द वायर, तो इससे क्या होता है कि जो करंट है वो फ्लो करती है अलोंग द वायर्स बिकॉज अ स्मॉल मेटल पीस इनसाइड द स्विच कंप्लीट्स द सर्किट, क्योंकि जो एक स्मॉल मेटल पीस होता है स्विच के अंदर वो जो है वो सर्किट को कंप्लीट करता है। दिस इज़ नोन एज अ क्लोज, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये क्लोज सर्किट है। एज इट अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो विदाउट इंटरप्शन, और जो है ये अलाउ करता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो विदाउट इंटरप्शन जो है वो फ्लो करे, यानी बगैर बंद हुए वो जो है वो फ्लो करती रहे। व्हेन यू टर्न द स्विच ऑफ, और जैसे ही आप जो है वो बटन को ऑफ कर देंगे द मेटल पीस मूव अवे फ्रॉम द वायर, तो जो है जो मेटल का पीस है वो मूव अवे हो जाएगा फ्रॉम द वायर से एंड इलेक्ट्रिसिटी करंट स्टॉप फ्लोइंग, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्टॉप हो जाएगी फ्लो करना। दिस इज़ नोन एज एन ओपन सर्किट, और इसको हम लोग ओपन सर्किट कहते हैं। विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट ड्यू टू अ ब्रेक इन द इलेक्ट्रिकल पाथ, और यही वजह है कि जो ओपन सर्किट होता है विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, और अगर आप उसको ऑफ कर देंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करे थ्रू इट इज़ ड्यू टू अ ब्रेक इन द इलेक्ट्रिक पाथ, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पाथ में जो है वो ब्रेक आएगा। यहाँ पे देखें एन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें उसने एक स्विच लगाया है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो ये जो है ये इसको पुश करेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लो जो है वो चल जाएगा। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो ये जो है ये जो मेटल जो वायर है ये मूव ऑफ हो जाएगी, यानी कि ऊपर चली जाएगी, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक का फ्लो है ये रुक जाएगा, यानी ये फिर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक देगा, उसको ब्रेक कर देगा। और ये जो है ये एन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट की एक एग्जांपल है विद स्विच, यानी स्विच के साथ आप लोग जो है वो कैसे इसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में हैं मटीरियल्स दैट अलाउ एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास अलोंग दैम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी वो मटीरियल दैट अलाउ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ करते हैं टू पास अलोंग दैम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, उसको कंडक्टर्स कहते हैं। मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। द इलेक्ट्रिक चार्ज मूव थ्रू द मटीरियल्स बाय पासिंग फ्रॉम अ एटम टू एटम व्हेन पुश बाय एन एनर्जी सोर्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है, यहाँ पे देखिए जिसमें उसने कहा है कि ये सिरेमिक डिस्क है और उसके बाद ये केबल्स हैं, ये जो बिजली की तारें जिनको कहते हैं, और ये पाइलॉन का जो है ये एक बिजली इलेक्ट्रिक टावर है जिसमें इसने कहा है
कि मटेरियल्स दैट अलाउ एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास अलोंग दैम आर कॉल्ड द कंडक्टर्स, यानी वो मटेरियल जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को कि वो पास करें, वो उसको हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। एंड मटेरियल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो मेटल वगैरह होता है यानी जो लोहा वगैरह है वो गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए कहते हैं ना जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं यानी जो बिजली की तारें होती हैं उसको लोहे के साथ नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है जिसमें से बिजली जो है वो बहुत तेज़ी से गुजरती है और ये जो है ये नुकसान कर सकता है। एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज मूव थ्रू द मटेरियल बाय पासिंग फ्रॉम एटम टू एटम विच पुश्ड एन इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स, और ये जो एनर्जी सोर्स है उसमें पुश करता है उसको एटम टू एटम पास करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मूव करता है थ्रू द मेटल में से मूव कर जाता है। उसके बाद है मटीरियल्स डैट डोंट अलाउ एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास अलोंग दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, यानी वो मटीरियल्स जो अलाउ करते हैं ना इलेक्ट्रिक चार्ज को टू पास अलोंग दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, और वो मटीरियल जो नहीं गुजरने देते डू नॉट अलाउ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, एक इलेक्ट्रिक चार्ज को टू पास अलोंग दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर, यानी जो गुजरने देते हैं उसको कंडक्टर्स का नाम दिया जाता है, और जो डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास अलोंग दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर, को इंसुलेटर्स कहा जाता है। जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, वुड है, आर इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो कंडक्टर्स की बनी होती हैं। एंड द हैंडल्स एंड द बॉडीज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर मेड अप ऑफ इंसुलेटर, और जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, वो कंडक्टर्स की होती हैं, और जो हैंडल्स एंड द बॉडीज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो हैंडल्स होती हैं या बॉडीज़ होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, अप्लायंस आर मेड ऑफ इंसुलेटर, वो इंसुलेटर की बनी होती हैं। वो क्यों इंसुलेटर्स की बनी होती हैं, इसलिए कि जब आप उसको टच करें उसकी बॉडीज़ को या उसके हैंडल्स को टच करें तो आपको जो है वो करंट ना लगे, इसलिए उसके जो हैंडल्स होते हैं, जो बॉडीज़ होती हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, बिजली की चीज़ों की, वो हमेशा किसकी बनी होती हैं, इंसुलेटर्स की, और जबकि उसकी जो वायर्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, कंडक्टर्स की, क्योंकि कंडक्टर जो है वो गुड जो है कंडक्टर जो है ये गुड ये जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज को गुजरने देता है, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो इंसुलेटर है ये बैड है, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं जो इसमें से गुजरें। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द इलेक्ट्रिक वायर्स मेड ऑफ, व्हाट अबाउट द हैंडल्स एंड बॉडीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, यानी जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो क्यों बनी होती हैं, किस चीज़ की बनी होती हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो बनी होती हैं हमारे पास जो है वो कंडक्टर्स की बनी होती हैं, क्योंकि कंडक्टर जो है वो गुड चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, और जबकि उसके जो हैंडल्स हैं और उसकी जो बॉडीज़ हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस की वो जो है वो इंसुलेटर्स की बनी होती हैं, क्योंकि ये एक जो है ये डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास, यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं गुजर सकती, जिसकी वजह से इसको जो है वो हाथ हम लोग ईजीली लगा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ स्विच एंड हाउ डज इट वर्क्स, एन इलेक्ट्रिक व्हाट इज़ अ स्विच, तो इसको हम लोग जो है वो इस पे सॉल्व करते हैं। नोटबुक पे क्वेश्चन है हमारे पास, ये गहरा गहरा क्यों नज़र आ रहा है, चलें अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंडिंग। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ स्विच, क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ स्विच, स्विच क्या है
and how does it work, और ये कैसे काम करता है। An electric current जो है can be turned off by the switch, यानी एक स्विच से उसको आप जो है वो टर्न ऑफ कर सकते हैं। कैन बी टर्न ऑफ बाय अ switch, when you turn the switch on, the current flows along wires. When you turn the switch off, the electric current stops flowing। यानी जो स्विच होता है उसके बारे में इसने पूछा है कि ये क्या करता है, क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो स्विच जो है अगर आप इसको टर्न ऑफ करते हैं तो ये जो है ये जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है उसको रोक देता है अलोंग द वायर्स, जिसकी वजह से जो बिजली है वो बंद हो जाती है, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो बंद हो जाती हैं। और जब आप इसको टर्न ऑफ ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो कैरी ऑन हो जाता है, वो चल जाता है, जिसकी वजह से ये जो है ये चीज़ें जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिक चार्ज इन नेचुरल लाइटनिंग, यानी जो नेचुरल लाइटनिंग होती है, जो कुदरती यानी जिसको आसमानी बिजली कहा जाता है, उसमें जो स्टैटिक चार्ज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Clouds become charged when the tiny water droplets or crystals of ice present in the clouds drop against each other, and when they become highly charged, a charged number of electrons jump from the one cloud to another or from a cloud to the earth in a stream, and this flow of electrons produce a flash of lightning। यानी इसको हम लोग कहते हैं ये flash of lightning है। कैसे होता है ये कि जब कैसे कहा है, जब क्लाउड्स बिकम चार्ज यानी जब जो बादल हैं वो चार्ज हो जाते हैं विद अ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर क्रिस्टल्स ऑफ आइस प्रेजेंट इन द क्लाउड्स, यानी जो बादलों में जो टिनी ड्रॉप्स होते हैं पानी के या जो क्रिस्टल ड्रॉप्स होते हैं वो जब चार्ज हो जाते हैं इन द क्लाउड्स रब अगेंस्ट ईच अदर, तो वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, रब करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड व्हेन द बिकम हाईली चार्ज, और जब ये बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज हो जाते हैं, आ चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर, तो बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स जंप्स करते हैं एक बादलों से दूसरे बादलों की तरफ, टू अ फॉर्म ऑफ क्लाउड और टू द अर्थ या ज़मीन की तरफ इन अ स्ट्रीम। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस आ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, और ये जो फ्लो होता है ये क्या करता है, ये आसमानी बिजली का जो है वो फ्लो करता है, उसको पैदा करता है, उसको दिखाता है।
नेक्स्ट अब हमारे पास है व्हाट इज़ लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है? व्हाट इज़ लाइटनिंग? अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जम्प फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर और फ्रॉम अ क्लाउड टू द अर्थ इन अ स्ट्रीम। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में कि व्हाट इज़ what is lightning? The answer is a large number of इलेक्ट्रॉन्स फ्लो या जंप करते हैं, जंप फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर, और from a cloud to the earth in a stream. This flow of electrons produces a flash of lightning. Move on the next page. लाइटनिंग कंडक्टर्स, यानी जो कंडक्टर्स हैं लाइटनिंग के वो कौन कौन से हैं? लाइटनिंग कंडक्टर्स में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ हाई बिल्डिंग्स फ्रॉम डैमेज टू द लाइटनिंग, अ पॉइंट मेटल rod called a lightning conductor is fixed to its highest point, and this repels any charge that may be included in the building from the clouds. यानी ये जो है इसके ऊपर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लाइटनिंग होती है, यानी जो आसमानी बिजली होती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर जो है वो एक हाईली कंडक्टर जो है एक रॉड लगाया जाता है, मेटल का रॉड, यानी हाईली कंडक्टर जो है मेटल रॉड लगाया जाता है। तो ये क्या करता है, दिस फिक्स्ड ऑन दिस हाईएस्ट पॉइंट एंड दिस रिप्लेस, ये जो है रिपेल्स कर देता है एनी चार्ज दैट में बी इंक्लूड इन द बिल्डिंग फ्रॉम द क्लाउड्स। तो ये जो बिल्डिंग में किसी भी किस्म के जो हाईली चार्ज होता है उसको एनी किस्म का कोई, यानी कोई भी जो चार्ज है उसको रिपेल कर देता है उसको। ये देखिए ये चार्ज क्लाउड्स हैं, क्लाउड से चार्ज हो रहे हैं लेकिन ये हाईली कंडक्टर है तो इसको क्या करेगा, एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं आयोन्स एंड डिस्चार्ज अ क्लाउड, तो वो क्या करते हैं, वो जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसको डिस्चार्ज कर देते हैं बादलों में जो बिजली वगैरह होती है। नेक्स्ट मूव ऑन द ब्रेन टीजर्स। ब्रेन टीजर में है अनजबल द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं उसको आपने अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले है लाइटनिंग, एंड नंबर 2 है कंडक्टर, उसके बाद नंबर 3 है चार्ज, नंबर 4 है, नंबर 4 पे हमारे पास है
नंबर 4 पे यहाँ पे एक जो था वो कंडक्टर था और दूसरा इंसुलेटर था। इंसुलेटर। नेक्स्ट है ये भी कंडक्टर है। कंडक्टर, उसके बाद है यहाँ पे ये देखिए ये कैलस है। Look at this word. It's a electric charge. इंसुलेटर्स हो गया। नेक्स्ट insulator electric wires are made of conductors and the bodies of electric appliance, ceramic, distance, cable and pylon. इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। उसके बाद है ये स्विच है। स्विच है और से पहले था हमारे पास static and current, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी और करंट इलेक्ट्रिसिटी थी। इसमें हमारे पास आ गया कंडक्टिंग। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट पेज इज वर्ड्स टू लर्न। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इसमें सबसे पहले है चार्ज। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग बाय अ सब्सटेंस, यानी एक ऐसी अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की जो कैरिंग बाय अ सब्सटेंस, यानी कि जो कोई भी सब्सटेंस है उसको कैरी करता है, उसको चार्ज कहते हैं। कंडक्टर एक ऐसा मेटल होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कैन ईजीली फ्लो कर सकती है, अ गुड फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर अ मेटल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास, और इंसुलेटर्स जो होते हैं ऐसे होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक सर्किट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो है वो पास नहीं करती है, यानी ये बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास। स्विच है अ स्मॉल डिवाइस है दैट यू प्रेस और मूव अप or down in order to turn a piece of electrical equipments on or off, यानी स्विच जो होते हैं ये बटन्स वगैरह जो होते हैं ये एक ऐसा स्मॉल डिवाइस होती है that you press or move up down in order to switch off and off electric equipments होती हैं, उनको ऑन एंड ऑफ करने के लिए आप जो है ये स्विच वगैरह का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट मैप आना है। कंसेप्ट मैप में हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी में एक साइड पे स्टैटिक है, दूसरी साइड पे करंट है। स्टैटिक्स में है लाइटनिंग और करंट में है फ्लो थ्रू क्लोज सर्किट्स इज पास्ट एंड डज नॉट फ्लो थ्रू एन ओपन सर्किट, यानी इलेक्ट्रिसिटी में एक साइड पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरी साइड पे करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और जो स्टैटिक्स है वो जैसे लाइटनिंग वगैरह है, और जो करंट है जैसे फ्लो थ्रू क्लोज सर्किट्स एंड डज नॉट फ्लो थ्रू एनी ओपन सर्किट, यानी जिसमें एक ओपन सर्किट होता है और एक क्लोज सर्किट होता है जिसमें से वो फ्लो करती हैं, गुजरती हैं। Next, move on the exercise of this unit.
अब इसमें हमारे पास सबसे पहले है चूज़ द करेक्ट आंसर। चूज़ द करेक्ट आंसर इसमें है, चूज़ द करेक्ट आंसर में है प्रोटॉन्स have a positive, a negative, a neutral or a high charge. Protons have a positive charge. Next है electrons have a dash charge, negative, positive, neutral or low, have a negative charge. Negative charge. Electricity that is not moving is called a current electricity, a magnetic electricity, a static electricity or a magnesium. Static electricity. Jumping of electrons between clouds or from the clouds to the earth is called a lightning, electrifying or thunder is called a lightning. High buildings can be protected from a damage due to lightning by fixing lightning conductor, sound conductor, heat conductor or a insulator. Lightning conductors. Lightning conductors. Next, a cell of a battery is a source of energy which pushes the dash in a circuit. Charge, heat, high, light or magnetism change. Charge. A cell of a battery is a source of energy which pushes the charge through in a circuit. The pathway by which an electric current moves along the wires is called a circuit, a current, a wave, a circuit or a path. Circuit. Filling in the blanks. Filling in the blanks में है the dash are found in the nucleus of an atom, the protons. Protons are found in the nucleus of an atom. The nucleus of an atom carries positive charge. Object becomes positively charged when it loses electrons. An object becomes negative charge when it gains electrons. Amount of electricity carried by a substance is called an electric charge. Underline the current words. Underline the current words. Electricity that is not moving is called a current or a static electricity. Underline the correct word. जो correct word है आपने उसको underline करना है. Electricity that is not moving is called a static. उसको हम लोग static electricity कहते हैं. When a charged body is brought close to the neutral object, it produces the same and opposite charge in the object. An opposite charge in the object. Clouds become charged with a teeny droplet or crystal of ice present in the clouds hit or rub against each other. Hit against each other. The pathway along which charged particles can flow is called a static electric current. The path along which charged particles can flow is called a
electric current. A switch or a battery is used to turn on or off. A switch is used to turn a current on and off. Materials that allow an electric charge to pass through them are called insulator or conductor. Materials that allow electric charge to pass through them are called conductors. उनको conductors का नाम दिया जाता है. Move on the next recall questions. Recall questions. Question number 1 है recall questions. recall question में question number 1 है what is everything on the earth made up of? The answer is everything on the earth is made up of atoms. The nucleus of an atom contain protons which carry a positive charge around the nucleus. Nucleus are particles are called electrons which carry negative charge. Next question number 2. Name particles found in the Name the particles found in an atom. The answer is the nucleus of an atom contains protons which carry a positive charge around our particles are called
electrons which carry a negative charge. Question number 3. Explain how static electricity is produced. Explain static electricity is produced. Electricity which is not moving is called static electricity. इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. It stays in one place. इसको कहते हैं ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है. Move on the next question. Question number 4. Distinguish between डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क है उसको बताएं. द आंसर इज मटेरियल्स दैट अलाउ an electric charge to pass along them are called conductors. And metals are good conductors. जैसे कि उसने कहा जो metals हैं, metals are good conductor. Conductors of electricity. Next है the electricity charge move through the materials by passing from atom to atom. When pushed by an energy source. Materials. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंसुलेटर्स. मटेरियल्स that do not allow an electric charge to pass them.
electric charge to pass them are called insulators. उनको insulators कहते हैं. Question number 5 and the last question is what is an electric circuit? Explain it with the help of a diagram. The path along the answer is the path along which charged particles electrons flows is known as an electric circuit. इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. That pass through any particles an electric circuit must have a complete conducting pathway. If there are any gaps, the charge cannot flow. अगर इसमें गैप हो जाए तो चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करता है, जिससे जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो टूट जाता है. कैन नॉट फ्लो. इन दिस यूनिट जिसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने रिकॉल क्वेश्चन थे उनको आपने कंप्लीट किया. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.